नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे काव्य दोष कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में है। इसके साथ ही BA और MA और प्रतियोगी परीक्षाओं जो कि हिंदी से जुड़ी हुई है, उन सभी में ये पूछे जाते हैं। अब तक हमने 3 भेद थे, उसमें से पहला जो भेद था वो हमने देखा। अब दूसरा भेद है वाक्य दोष, यानी शब्द दोष जो था वो हमने देख लिया। अब आइए दोस्तों, आज देखते हैं वाक्य दोष। नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, शब्द दोष में जहाँ जो पूरी त्रुटि या पूरी जो कमी थी, दोष जो था वो एक शब्द विशेष में ही छिपा हुआ था। वहीं वाक्य दोष में वाक्य के जो विभिन्न तरह है भेद, उनमें ही जो दोष होता है। वाक्य दोष में देखते हैं दोस्तों, पहला होता क्या है। जब किसी वाक्य या वाक्यांश, वाक्य का जो छोटा सा अंश है, वाक्यांश की रचना, वाक्य का छोटा सा जो अंश है, भाग है, उसकी रचना दोषपूर्ण होती है। वाक्य की जो रचना है, निर्माण है, वाक्य जो बना हुआ है वो दोषपूर्ण है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, गलती होती है, वहाँ वाक्य दोष होता है। जब किसी वाक्य में शब्द दोष नहीं है, वाक्य या वाक्यांश की रचना, पूरा जो वाक्य है उसकी रचना ही दोषपूर्ण होती है, वहाँ वाक्य दोष होता है। दोषपूर्ण यानी कि गलत होती है। इसके 3 भेद हैं। पहला है न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व शब्द से ही स्पष्ट है, न्यून यानी कि कम। क्या कम? पदत्व, पद यानी कि शब्द, है ना। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। तो वाक्य के अंदर एक पद जो है यानी शब्द जो है वो कम होता है, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। न्यून यानी कि कम होना, कम यानी जिसका आवश्यक हो लेकिन वहाँ प्रयोग नहीं होता है। कैसे? जब वाक्य में आवश्यक होने पर भी, यानी वाक्य में ज़रूरत है, आवश्यक होने पर भी किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए। आवश्यकता है, जिस शब्द की कमी है उसकी आवश्यकता है वहाँ पर वाक्य में, लेकिन ज़रूरत होने के बावजूद भी उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। एक बार फिर, जब वाक्य में आवश्यक होने पर भी, एक वाक्य लिखा है उसमें ज़रूरत है, फिर भी किसी शब्द का प्रयोग यानी उस शब्द के बिना उस वाक्य का अर्थ जो है, भाव जो है वो पूरा नहीं हो सकता, नहीं प्रकट हो सकता, उसके बावजूद भी अगर उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए तब वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। उदाहरण देखते हैं। पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। यानी कि पानी यानी जल, पावक यानी कि अग्नि, पवन हवा, प्रभु ईश्वर। ज्यों असाधु त्यों साधु। ये जो चारों तत्व है, पानी, आग, पवन यानी हवा और ईश्वर, ये सबको समान रूप से सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। ज्यों असाधु, जैसे साधु के लिए असाधु यानी दुष्ट व्यक्ति के लिए, खराब व्यक्ति के लिए है, वैसे ही इनका व्यवहार साधुओं के लिए भी होता है। यानी ये किसी में भेद नहीं करते। तो इनके जो इस भाव को समझाने के लिए कि पानी पावक पवन प्रभु, ये साधु और असाधु में कोई भेद नहीं करते, तो यहाँ भेद जो शब्द है वो प्रयुक्त नहीं हुआ है, केवल ज्यों असाधु त्यों असाधु लिख दिया गया है। इससे इस वाक्य का जो अर्थ है वो स्पष्ट
नहीं होता है। यहाँ पर इसकी जगह एक शब्द और आना चाहिए कि पानी पावक प्रबंध प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु, यानी ये सबके साथ सम या समान शब्द का प्रयोग आना चाहिए ताकि ये पता चले कि ये सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। इनके लिए दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति दोनों ही बराबर हैं। तो बराबर, समान, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पे न्यून पदत्व दोष है, एक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इस वाक्य के अर्थ को समझने में कठिनाई होती है, अर्थ पूरा नहीं होता है। अगर वो शब्द जोड़ दिया जाता तो आसानी से समझ में आ जाता। अगला है अधिक पदत्व दोष। ठीक इसके विपरीत यहाँ पे न्यून यानी कम, कोई जो शब्द आवश्यक होने पर भी उसका प्रयोग नहीं किया गया है, वहाँ दूसरी जगह क्या है, अधिक पदत्व। अधिक यानी कि ज़रूरत नहीं है, फिर भी वहाँ वाक्य में प्रयोग उस शब्द का कर दिया गया है। यानी जहाँ वाक्य में अनावश्यक, अनावश्यक का तात्पर्य इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर अधिक पदत्व दोष होता है। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करना जिसकी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी किसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। उदाहरण, पुष्प पराग में रंग कर भ्रमर गुंजारता है। यहाँ पर पराग जो है वो दोस्तों फूलों में ही होता है, पुष्प में ही होता है, अन्य किसी चीज़ का पराग नहीं होता है। तो यहाँ पे या तो पराग शब्द जो है वो पुष्प और पराग दोनों में से एक शब्द जो है वो अनावश्यक है, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इनके नहीं होने पर भी वाक्य के इस अंश में या वाक्य के अर्थ में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोनों में से एक जो शब्द है वो अनावश्यक रूप से यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, इसलिए अधिक पदत्व दोष है कि यहाँ पे जिसकी ज़रूरत नहीं है उसका भी प्रयोग कर दिया गया है। दोनों में से कोई एक शब्द भी होता, पुष्प में रंगकर, पराग में रंगकर भ्रमर गुंजारता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी पुष्प शब्द की, लेकिन इसके बावजूद भी इसका प्रयोग कर दिया गया है, क्योंकि पराग जो है वो पुष्प का ही होता है, किसी और चीज़ का नहीं होता है। एक और उदाहरण है, मेरा मन स्फटिका आकृति निर्मल रहे सद गुरुदेव। अब यहाँ पे स्फटिक और निर्मल दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का अर्थ एक ही है। स्वच्छ, निर्मल का भी स्वच्छ, और स्फटिक एक पत्थर होता है वो भी, इसके लिए भी कहते हैं स्वच्छ, बिल्कुल चमकीला पदार्थ होता है, तो उसके ऊपर कोई दोष या दाग नहीं होता है। तो वो कहता है कि मेरा मन, मेरा जो मन है वो स्फटिक के समान सदा रहे, निर्मल रहे, स्वच्छ रहे। तो यहाँ पर इसको हटा दें, मेरा मन निर्मल रहे सदा गुरुदेव, मेरा मन हमेशा स्वच्छ रहे, यानी दोषों से परे, उसमें कोई दोष नहीं हो, उसमें कोई बुराई नहीं आए, तो भी इसका अर्थ सेम रहेगा, वही रहेगा। और मेरा मन स्फटिक आकृति रहे सदा गुरुदेव, स्फटिक आकृति मतलब स्फटिक आकृति के समान सदा स्वच्छ या निर्मल बना रहे। दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो एक ही है। इन दोनों में से कोई भी अर्थ, कोई भी शब्द लगा दिया जाए, रखा जाए, तो भी वाक्य के जो अर्थ है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए जहाँ पर शब्द की आवश्यकता ना हो फिर भी उसका प्रयोग किया जाए तो वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। फिर है पुनरुक्त दोष, ये भी इसके जैसा ही है, बस जरा सा अंतर है कि जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग हो। यहाँ पर क्या होता है, शब्दों का प्रयोग अनावश्यक, उसकी ज़रूरत नहीं फिर भी कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक ही अर्थ, यानी शब्द का जो अर्थ है वो एक ही रक्त है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग कर दिया जाए, एक ही अर्थ वाले शब्द जो है वो दो बार प्रयुक्त हो जाए, वहाँ पुनः दोबारा वही शब्द, एक ही शब्द, उन दोनों के अर्थ जो है वो एक ही समान है, लेकिन इसके बावजूद भी पुनः दोबारा उसका प्रयोग कर दिया जाए, वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। उदाहरण के तौर पर,
मूर्छी परी सुधि नाई। मूर्छी यानी मूर्छित होना, बेहोश होना। इसका तात्पर्य क्या है? बेहोशी। और सुधि नहीं, सुधि नहीं होना यानी होश नहीं होना। इसका मतलब भी क्या है? बेहोशी। दोनों का मतलब ही एक ही है दोस्तों। तो मूर्छी परी सुधि नाही, मूर्छित होने का मतलब भी है होश में नहीं होना, और सुधि नहीं का मतलब भी है होश में नहीं होना। तो मूर्छी परी एक शब्द भी प्रयोग कर दिया जाए तो भी इसका अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा, दोनों का अर्थ एक ही है। तो ऐसा शब्द जिनका अर्थ दोनों एक ही है, समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्त दोष है। जैसे कि कोई कहे कि मैं सुबह सवेरे उठकर व्यायाम करता हूँ, तो सुबह सवेरे, सुबह शब्द जो है वो और सवेरे जो शब्द है वो एक ही है, दोनों के अर्थ में कोई भी डिफरेंस या अंतर नहीं है। तो अगर वो ये कहे कि मैं सुबह उठकर व्यायाम करता हूँ, तो भी वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और वो ये कहे कि मैं सवेरे उठकर व्यायाम करता हूँ, तो भी अर्थ वही निकलेगा। तो जो दोनों शब्दों में से एक शब्द जो है वो व्यर्थ में ही प्रयोग हुआ है, जबकि दोनों का अर्थ क्या है? समान है। तो वहां पुनरुक्त दोष, सब कोई जानत। दूसरा उदाहरण है, सब कोई जानत तुम्हें, सब तुम्हें जानते हैं, सारे जगत जहान। अब जगत और जहान दोनों का एक ही तात्पर्य है, संसार या फिर दुनिया, दोनों का तात्पर्य एक ही है। दोनों में से एक भी होता, सब कोई जानत तुम्हें, सारा जहान या सारे जहां में, तो भी कोई भी परिवर्तन अर्थ में नहीं आता। और अब दोनों रखा हुआ है तो भी परिवर्तन कोई अनावश्यक रूप से ही इसका प्रयोग हुआ है। तो एक ही अर्थ वाले, जगत का अर्थ भी संसार और जहान का अर्थ भी संसार, एक ही अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पर पुनरुक्त दोष है। लेकिन जहाँ पर एक ही अर्थ नहीं, दूसरे अर्थों वाला, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं होती है, उनका प्रयोग हो, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हमने शब्द दोष पढ़े थे पहले, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये जो वाक्य दोष है वो थोड़े कम महत्वपूर्ण है उसकी तुलना में, लेकिन फिर भी हमें उनका ध्यान होना चाहिए। ये था वाक्य दोष दोस्तों। तो वाक्य दोष में न्यून पदत्व, अधिक पदत्व और पुनरुक्त दोष के अलावा एक दोष और है, वो है अक्रमत्व दोष। अक्रमत्व यानी कि अ यानी नहीं, क्रम यानी पंक्तिबद्ध क्रम से क्रमशः होना चाहिए वो। तो जब वाक्य में क्रम नहीं हो, किसका क्रम नहीं हो? जब वाक्य में शब्दों का क्रम, किसका क्रम नहीं है? शब्दों का क्रम व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, उन्हीं के अनुसार वाक्य की रचना पूर्ण होती है। तो व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के नियमों के अनुसार अगर शब्दों का क्रम सही नहीं रखा गया हो तो वाक्य का अर्थ जो है वो पूरी तरीके से प्रकट नहीं हो पाता या वो सही नहीं होता है। तो जब वाक्य में शब्दों का क्रम व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से का तात्पर्य है व्याकरण के नियमानुसार उनका प्रयोग नहीं हुआ हो, है ना, व्याकरण की दृष्टि से सही न हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। शब्दों का क्रम इस प्रकार से रख दिया जाए कि व्याकरण के नियमानुसार जो है वो गलत हो जाते हैं। तो व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं रखा जाए और फिर वाक्य की रचना कर दी जाए, शब्दों को इधर उधर रख दिया जाए, वहाँ पर अक्रमत्व दोष होता है। उदाहरण, खिलते वसंत में फूल है, तो वसंत में फूल खिलते हैं, ये होना चाहिए था कि वसंत में फूल खिलते हैं, इसकी बजाय खिलते वसंत में फूल है। वसंत को इसकी तरफ उल्टा रख दिया है और खिलना जो क्रिया है उसको पहले रख दिया गया है, जबकि होना चाहिए था कि क्रिया बाद में आती, लेकिन यहाँ पे क्रिया को पहले ही ले लिया गया है। वसंत में फूल खिलते हैं, ये होना चाहिए था इसका सही क्रम, लेकिन यहाँ पर खिलते वसंत में फूल है रख दिया है, इसलिए यहाँ पर अक्रमत्व दोष। हम सामान्य रूप से कहते हैं कि हम बाजार जाते हैं रोज, हम रोज बाजार जाते हैं, या हम रोज स्कूल
जाते हैं। अगर किसी को कोई आपसे पूछे तो आप यही कहते हो कि हम रोज स्कूल जाते हैं। क्या आप स्कूल जाते हो? हाँ, हम रोज स्कूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाजार हम जाते हैं रोज। यहाँ पर हम जो है संज्ञा जो है वो पहले आनी चाहिए थी, इसकी जगह पे सर्वनाम जो है पहले आना चाहिए था, उसकी जगह पे बाद में आया है। और जो उद्देश्य है वो बाद में आना चाहिए था। हम बाजार रोज जाते हैं, हम रोज बाजार जाते हैं, ये होना चाहिए था। उसकी जगह पे क्या कर दिया गया है, बाजार हम जाते हैं रोज। इसका प्रयोग जो है वो गलत हुआ है और यहाँ पर भी इसका प्रयोग गलत हुआ है। हम रोज बाजार जाते हैं। अगर ये होता तो इसमें अक्रमत्व दोष नहीं होता, लेकिन इसकी जगह पर क्या है, बाजार हम जाते हैं रोज। तो आपको कोई ऐसा वाक्य परीक्षा पेपर में प्रश्न पत्र में दिखे जिसमें शब्दों का क्रम जो है वो ठीक ढंग से नहीं लिखा हुआ है और फिर पूछा जाए कि इस पंक्ति में कौन सा दोष है, तो आपको अक्रमत्व दोष लिखना है, क्योंकि वाक्य का जो क्रम है वो सही ढंग से नहीं बना हुआ होगा। और वाक्य का क्रम अगर व्याकरण के नियमानुसार नहीं है तो वहाँ पर अक्रमत्व दोष है दोस्तों। ये थे वाक्य दोष। अब आगे है अर्थ दोष। वाक्य दोष, काव्य दोषों में शब्द दोष, वाक्य दोष हमने देखे। अब है अंतिम अर्थ दोष, जहां शब्द के अर्थ को ग्रहण करने में, शब्द के अर्थ को ग्रहण करने में बाधा हो, वहां अर्थ दोष होता है दोस्तों। यानी शब्द विशेष का जो अर्थ है वो ग्रहित नहीं होता है, वहां अर्थ दोष होता है। अर्थ दोष का जो एक ही भेद है वो है दुष्क्रमत्व दोष। ये कहाँ होता है, जहां शास्त्र अथवा लोक व्यवहार के विपरीत बात की जाए, वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है। दुष्क्रमत्व दोष कहाँ होता है? पहले अर्थ दोष, जहां शब्द के अर्थ को ग्रहण करने में बाधा हो, वहां अर्थ दोष होता है। शब्द का अर्थ जो है वो ग्रहण नहीं हो पाता है, वहां बाधा आ जाती है। इसका एक ही भेद है दुष्क्रमत्व दोष, जहां शास्त्र अथवा लोक व्यवहार, शास्त्र मतलब परंपरागत रूप से जो चला आ रहा है उसके, या लोक व्यवहार सामान्य रूप से शब्द का जो अर्थ प्रचलित है, सामान्य रूप से जो बात कही जाती है उसके विपरीत बात की जाए, शास्त्रों के विरुद्ध यानी नियमों के विरुद्ध, और लोक व्यवहार सामान्य रूप से जनता में, लोगों में जो बात प्रचलित है उस प्रचलित बात के विपरीत बात कही जाए। क्या है? लोक व्यवहार। लोक व्यवहार का तात्पर्य सामान्य रूप से हम लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में जो बातें, जो कहावतें, लोकोक्ति, मुहावरे प्रचलित है उसके विपरीत बात की जाए, तब वहां पर दुष्क्रमत्व दोष होता है। कैसे? एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आती है। उदाहरण है दोस्तों, कमल चंद्रमा को देखकर खिल रहा है। अब यहां पे जरा सा अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि कमल जो है वो चंद्रमा को देखकर खिल रहा है। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो शास्त्र के विरुद्ध बात है। कमल किसको देख के खिल सकता है? सूर्य को देख के खिलेगा। यहाँ पर जो है वो सूर्य का प्रयोग होना चाहिए था। शास्त्र नियम क्या है? कमल जो है वो सूर्य को देखकर खिल उठता है, लेकिन यहाँ पे किसका विपरीत बात कर दी गई है कि चंद्रमा को देखकर खिल रहा है, जो कि सही नहीं है। ये लोक व्यवहार के या शास्त्रों के विपरीत बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष है। अगर जो है ये कह दिया जाए सूर्य जो है वो पश्चिम से निकल रहा है, तो वो लोक व्यवहार के विपरीत बात है, क्योंकि सूर्य क्या हमेशा पूर्व दिशा से ही उगता है, निकलता है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि सूर्य
पश्चिम दिशा से निकल रहा है, तो वो लोक व्यवहार के विरुद्ध बात हो गई। तो यहाँ पे कौन सा दोष हो गया? दुष्क्रमत्व दोष हो गया। कमल सूर्य को देखकर खिल रहा है, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रयोग क्या हुआ है? चंद्रमा को देखकर खिल रहा है, तो ये लोक व्यवहार अथवा शास्त्र के विरुद्ध बात है, इसलिए यहाँ पे दुष्क्रमत्व दोष है। एक सिंपल उदाहरण और है दोस्तों, वो क्या है? 10 नहीं तो 100 रुपये ही दे दो। अब यहाँ पे लोक व्यवहार के विरुद्ध बात है कि 10 रुपये नहीं तो 100 रुपये ही दे दो। जब अगला आदमी अपन को 10 रुपये ही देने में सक्षम नहीं है, 10 रुपये ही नहीं दे रहा है, तो वो 100 रुपये कैसे दे सकता है? यही बात है कि लोक व्यवहार के विपरीत बात है। लोक व्यवहार ये कहता है कि अगर आदमी 10 नहीं दे सकता तो 5 दे सकता है, तो इसकी जगह अगर ये होता कि 10 रुपये नहीं तो कम से कम 5 रुपये ही दे दो, तब तो वो लोक व्यवहार के अनुकूल होती बात, शास्त्र के अनुकूल होती बात। लेकिन यहाँ पे क्या कहा? 10 रुपये नहीं तो 100 रुपये ही दे दो, तो वो अगला एक झापट और मारेगा और फिर वहाँ से कटने के लिए बोलेगा। तो ये लोक व्यवहार के विरुद्ध बात है कि 10 रुपये नहीं तो कम से कम 100 रुपये दे दो, ये लोक व्यवहार के विरुद्ध बात हो गई। तो ये ऐसी पंक्तियाँ, ऐसे दोष जहाँ पर भी हो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है दोस्तों। ये है तीनों दोष, शब्द दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष, ये तीनों हुए पूर्ण। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए इन वीडियोस में कुछ पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और देखने के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर भी कीजिए अपने जो साथी पढ़ने वाले लोग हैं उनको। और इसके अलावा अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक का बटन भी है, उसको दबाइए, लेकिन डिसलाइक के बटन के साथ साथ हमें आपकी सजेशन, सुझावों की भी ज़रूरत होगी, ताकि आप डिसलाइक की वजह बताते हुए ये कहें कि इनमें ये कमियां हैं, आप इस तरीके से या ऐसे उदाहरण लाइए, तो आप जो उचित समझे वो करें। धन्यवाद दोस्तों।